हाँ, तो फायरिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जो हम लोग देखते थे मल्टी सिलेंडर इंजन में सक्शन एक जगह लेते थे तो दूसरे इंजन में कहीं पावर लेते थे। तो वो फायरिंग ऑर्डर, वो ऑर्डर कैसे सेट करते हैं फायरिंग का, ऑफ फायरिंग ऑर्डर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन इज़ द power delivering sequence of each cylinder such that combustion of fuel in different cylinder occurs in predefined order. In petrol SI engine, as per the firing order, we control the spark plug. Similarly, in diesel engine हम लोग फ्यूल इंजेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो इसका नेसेसिटी क्यों, और हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि फायरिंग किस ऑर्डर में हमको पावर स्ट्रोक चाहिए होगा। तो देखो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि यही चीज़ होना चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ चीज़ है जो मैन्युफैक्चरर अपने दिमाग में रखता है वाइल डिसाइडिंग द फायरिंग ऑर्डर, कि अगर आप कहीं पर किसी सिलेंडर में पावर लिया तो यू कैन इमेजिन कि सिलेंडर के वॉल्स पर, जैसे सपोज करो हम एक 4 सिलेंडर इंजन का बात कर रहे हैं, ये C1 C2 C3 C4, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पावर लिए, ठीक है, और हम लोग क्या किए कि अगले इंस्टेंट पे ये पावर लेने पे क्या होता है, पावर स्ट्रोक में ये वॉल्स काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। अब अगले और इमीडिएटली हम लोग जो दूसरा पावर लिए उसके बगल वाले में से लेंगे, तो वहाँ पर फिर सिलेंडर जो है ओवर हीट हो जाएगा। हम लोग जो है अब अगले बार पावर यहाँ ले लिए, ठीक है, सिलेंडर नंबर 2 से, तो ये जो वॉल सही है ओवर हीट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, तो एडजेसेंट हम लोग अवॉइड करते हैं, हमेशा एडजेसेंट कभी नहीं लेंगे, इससे वॉल्स ओवर हीट हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा सिलेंडर। दूसरा एक चीज़ की जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें बियरिंग्स माउंटेड है, ठीक है। तो इफ पावर इज टेकन ऑन एनी वन सिलेंडर, तो क्रैंक शाफ्ट पर जो बियरिंग लगा हुआ, जैसे सपोज करें कि पहला सिलेंडर से हम पावर लिए, तो जो क्रैंक शाफ्ट में ये जो बियरिंग है, ठीक है, ये जो बियरिंग लगा हुआ है, तो इस बियरिंग पर ड्यू टू पावर स्ट्रोक इमीडिएटली उस पर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट फोर्स आएगा, इस पर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा झटका लगेगा, जर्क आएगा, फोर्स लगेगा, थ्रस्ट आएगा। तो उसके वजह से अगर हम लोग इमीडिएटली उसके बगल से ही पावर ले लिए, जैसा इस केस में किए थे, यहीं से पावर ले लिए, तो फिर से ये तो इसके बगल में ही है, फिर से इसी बियरिंग पर एक बार और झटका लगेगा इसको, मतलब सडन थ्रस्ट और मिलेगा, तो फिर ये क्या होगा कि ये डैमेज हो सकता है भी, लोड बहुत ज़्यादा आएगा। और बैलेंसिंग बना के रखने के लिए, सो डैट इंजन में वाइब्रेशंस ना हो और इंजन का फेलुअर ना हो, तो इस वजह से हम लोग जो है एडजेसेंट वाइज नहीं चूज़ करते हैं जनरली। लेकिन हाँ, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का अलग अलग रीजंस है, कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे में ओवर हीटिंग का कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, हम लोग जो है एडिशनल कूलिंग मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर लेंगे, है ज़्यादा पैसा है कर देंगे, और उसके वजह से कार का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि, तो मतलब ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि फायरिंग ऑर्डर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस, हाँ, लेकिन कुछ सेट सीक्वेंस है जो सदियों से चला आ रहा है, एक कॉमन सीक्वेंस होता है, मतलब नॉर्मली जो यूज़ होता है। तो नेसेसिटी क्या है कि क्रैंक शाफ्ट फेलियर को हमको बचाना है, बैलेंस इंजन क्रैंक शाफ्ट, और ओवर हीटिंग को भी अवॉइड करना है। तो ये फायरिंग ऑर्डर का नेसेसिटी है। तो जैसे 4 सिलेंडर इंजन, अब मेरे वोकेशनल ट्रेनिंग के टाइम 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर पूछा गया था, तो वो उन्होंने बताया था कि 1342 याद रखना है, ये कॉमन है, 1342 मैक्सिमम कंपनी में यही यूज होता है। कुछ मैन्युफैक्चरर 1243 लेते हैं, तो अगेन इट इज़ चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, वो कैसे
कुछ लोग अलग अलग मतलब अलग अलग रहता है, कहीं कूलिंग मैकेनिज़्म, कहीं कुछ, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है। 6 सिलेंडर इंजन, ये भी ध्यान रखना है, 15 36 24, और 8 सिलेंडर याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा याद भी कौन रखेगा। तो 13 42 और 15 36 24 ये याद रखेंगे तो कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ लेता है डायरेक्ट।